मानो कई ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्त वो साड़ी भावना पर डिपेंड करता है असी किस भावना के नाल माता रानी के चरणों में बैठे। क्योंकि कहते ने भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। और अगर आपकी भावना में भाव नहीं है तो आपकी वो भावना बेकार है। इसलिए जितना भी समय बैठे अपना ध्यान इस माँ के चरणों में लगा कर बैठे। ये जय माता है, मिलके बोलो, सारे बोलो, जयकारा शेरा वाली राम। कि तारा रानी की कहानी सुनकर सबको हैरानी हो गई। एक रानी बनी, माँ रानी बनी और दूसरी महत रानी हो गई। कथा हिंदी में सुनो या पंजाबी सुनो, मिलके बोलो, सारे बोले, जयकारा शेरा वाली राम। राजा इंद्र के दरबार की दो अप्सराएं, एक का नाम था तारा और दूसरी का नाम था निस्तार। एक दिन दोनों बहनें नृत्य करते करते नाचते नाचते ताल से बेताल हो जाती हैं। वहाँ पर बैठे लोग शाह देते कि जाओ तुम दोनों बहनें मृत्यु लोक पर चली जाती। और मृत्यु लोक कौन सा होता है पता जी? किसी को पता है मृत्यु लोक कौन सा होता है? इस धरती लोक को ही मृत्यु लोक कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी आ गया है उसे एक न एक दिन जाना जरूर है। इसीलिए कहते हैं कोई आज गया, कोई कल गया और कोई चंद रोज को जाएगा। और ये दुनिया एक सराय है, कोई आएगा और कोई टिकट सबकी कटेगी जितने हम बैठे। किसी ने साल में जाना है, किसी ने 2 साल में जाना है, किसी ने 5 साल में, किसी ने 10 साल में। सीधा गाड़ी आएगी, बिठाएगी और सीधा हर में मिलके बोलो, सारे बोलो, जयकारा शेरा वाली का। दोनों श्राप पाकर वो दोनों बहनें मृत्यु लोक पर आ गई, धरती लोक पर आ गई। एक दिन दोनों बहनों ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा। ये तो आप सभी को पता होगा कि निर्जला एकादशी का व्रत किसे कहते हैं, पता है? देखिए वैसे तो 1 महीने के अंदर 2 एकादशी आती है, हर महीने 2 एकादशी आती है। लेकिन ये जो निर्जला एकादशी होती है ये साल में सिर्फ एक ही बार आती है। और जिस दिन ये व्रत होता है बाजारों के अंदर मीठे पानी की छबीलें लगाई जाती हैं। सुबह के समय पंडितों को घड़े, पंखे और खरबूजे दान किए जाते हैं। उस व्रत को कहते हैं निर्जला एकादशी। वो दोनों बहनें निर्जला एकादशी का व्रत रखती हैं। बड़ी बहन छोटी बहन को कुछ पैसे देती कि जाओ बहना आज इन पैसों के बाजार से फल ले आना, क्योंकि आज हमने फल नहीं खाना, फल खाकर अपना व्रत पूरा करना। बड़ी बहन की आज्ञा मान के छोटी बहन बाजार जाती है फल लेने के लिए। क्या देखती है? एक रेडी के ऊपर मांस के पकौड़े मिल रहे हैं। कुछ पैसों के वो पकौड़े लेकर खा लेती है और कुछ पैसों के फल लेकर बड़ी बहन के पास आते हैं कि लो बहना ये मैं फल ले आई हूँ, ये खाकर आप अपना व्रत पूरा करना है। बड़ी बहन कहने लगी कि तुमने भी तो अपना व्रत पूरा करना है। छोटी बहन कहने लगी मैं बाजार से मांस खाया। जैसे ही मांस का नाम सुना बड़ी बहन को छोटी बहन के क्रोध आ गया, गुस्सा। बड़ी बहन ने छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जा हथियारे नीचनी रखकर व्रत एकादशी का, तूने अपने मुंह से खाया मांस और जन्म जन्म तक होगा तेरा नीच होने के विश्वास हो कि जा सारी उम्र कीड़े मकोड़े खाती रहे, कि मांस खाती रहे, जा तो छिपने की बंदा। छोटी बहन होने लगी। बड़ी बहन को कहने की बहना कि माना की गलती से मेरे से कहा होगी, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा? बड़ी बहन कहने लगी कि द्वापर युग आएगा, पांडव माता रानी के नाम का बहुत बड़ा यज्ञ रचाएंगे। उस यज्ञ के अंदर जाकर तुझे अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। तो जाकर समय निकला, द्वापर युग भी आ गया। पांडवों ने माँ के नाम का बहुत बड़ा यज्ञ रचाया। उस यज्ञ के अंदर सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया। लेकिन एक दरबाशा ऋषि जी जिनको बुलाना भूल गए। दरबाशा ऋषि बड़े पहुंचे हुए संत थे, अपने मन में सोचने लगे कि पांडवों ने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को यज्ञ में बुलाया है,
और मैं इतना बड़ा संत मुझे जब में नहीं बुलाया कि आज मैं पांडवों का ये यज्ञ संपूर्ण होने नहीं दूंगा। दरबादशाह ऋषि जी ने क्या किया, अपनी माया से, अपनी शक्ति से एक चील का रूप बनाया, अपने मुंह में मरा हुआ सांप उठा लिया और उड़ते 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 वहां पर आ गए जहां पर पांडवों द्वारा वो प्रसाद बनाया जा रहा था। किस चीज का प्रसाद बनाया जा रहा था? खीर का प्रसाद। भैया जय माता, बोलो सारे बोलो। अब जैसे ही वो प्रसाद बनाने वाले भगत कुछ मिनटों के लिए प्रसाद से इधर उधर हुए, दरबादशाह ऋषि ने सबसे नजर चुरा के वो मरा हुआ सांप उस खीर के कढ़ाई में डाल दिया। और ये सारा नजारा कौन देख रहा था? बोले लोग कौन देख रहा था? छिपकली देख रही थी। और वो छिपकली इस बात से फरियाद कर रही थी कि माँ कि ना कोई मेरी जीवा जुबान की किसी को बोल के बता कि खीर के प्रसाद के अंदर सांप गिर गया, अगर ये भक्त प्रसाद खाएंगे सारे के सारे मर जाएंगे। तो माँ अब मैं क्या करूँ? जैसे ही प्रसाद उठाने के लिए वो भक्त आए, छिपकली ने सब भक्तों के सामने उस खीर की कढ़ाई के अंदर कूद कर अपनी जान चुकी। वहाँ उन भक्तों ने भी उस छिपकली को श्राप दिया कि जा प्यारे नीचनी कि तूने हमारे भंडारे का प्रसाद खराब कर दिया, जा तेरा नीच घरों में वास है। वो भक्त दौड़े दौड़े अपने गुरु जी के पास गए कि गुरु जी ऐसे ऐसे करके हमारे खीर के प्रसाद में एक नीच छिपकली गिर गई। गुरु जी कहते हैं भक्तों काम करो, उस खीर के कढ़ाई को जंगल में ले जाकर एक गहरा गड्ढा खोद के सारा प्रसाद खड्डे के अंदर दबा दे, ताकि कोई पशु पक्षी जीव जंतु इस प्रसाद को खाए, उसको भी किसी प्रकार का नुकसान। उस खीर की कढ़ाई को जंगल में ले जाएगा, एक गहरा खड्डा खोदा गया। जैसे उस कढ़ाई को उल्टा, नीचे से क्या निकलता है? क्या निकलता है? जिंदा या मरा हुआ? देखो ना, जिंदा निकलता है और ना मरा हुआ निकलता है। सिर्फ सांप का पिंजर निकलता है, जिसे हम कहते हैं सांप की केंचुली। भक्त उस सांप के पिंजर को देख कर अपने मन में सोचते हैं कि अगर ये छिपकली हमारी आंखों के सामने उस समय प्रसाद देना गिरी होती, हम ये सारा प्रसाद खा लेते और सब के सब मर जाते। कि इसने हम सबकी जान बचाई और उल्टा हम सबने इसको क्या किया? श्राप दे दिया। वो भक्त फिर दौड़े दौड़े अपने गुरु जी के पास आ गए कि गुरु जी कि जिस छिपकली को हमने श्राप दिया था, अगर वो छिपकली हमारी आंखों के सामने प्रसाद में न गिरती, हम प्रसाद खाते सारे के सारे मर जाते, क्योंकि उसमें तो पहले से सांप गिरा हुआ कि उस छिपकली ने हम सबकी जान बचाई अपनी जान देकर, और हम सब ने क्या किया? उल्टा उसको श्राप दे दिया। गुरु जी कहने लगे भक्तों, आपने जो इसको श्राप दे दिया है वो अटल है, मैं उस श्राप को नहीं बदल सकता, पर मैं इस छिपकली को एक वरदान देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसने हम सबकी जान बचाकर एक अच्छा काम किया है, एक नेक काम किया है। कि भक्तों, मैं इस छिपकली को वरदान देता हूँ कि इसका जो जन्म होगा वो राजाओं महाराजाओं के घर में होगा, और भक्तों इसका जो पालन पोषण होगा वो तुम्हारे श्राप के मुताबिक नीच घरों में होगा। ये जय माता है, मिलके बोलो, सारे बोलो। कितने जन्म हो गए? कितने जन्म हो गए? 2 3 कितने जन्म हो गए? कितने जन्म हो गए? वो कितने जन्म हो गए जी? 3 हो गए। फिर खड़े हो आरती करते हैं। कितने जन्म हो गए? अच्छा, एक हो गया आपके हिसाब से। आपके हिसाब से एक हो गया। कितने जन्म हो गए? हाँ जी, मिलके बोलो जय माता। एक बार फिर कह दो जय माता। जयकारा शेरा वाली का। आओ प्रभात के समय अमृत वेला, आओ मिलके मीठी मीठी ताली बजा के माता रानी के चरणों में सभी आरती करते हैं। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा।
करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, दया करो माँ आद भवानी, हम सबको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। मैं निर्गुण हाँ गुण नहीं कोई, मैया जगा दो किस्मत सोई, सबको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। जयकारा श्री राम का, जयकारा मौजूद भवानी का। देखिए, रात जागना कोई आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत आसान है। रात को कौन जागता है ये तो आपको पता होगा। हाँ जी, उल्लू मतलब जितने से बैठे सारे उल्लू हैं। कहते ने लगन बिन रह ना जागे कोई, योगी जागे रोगी जागे, या फिर वो जागे जिस पे कृपा की समाप्ति हो। लगन बिन रह ना जागे, योगी जागे जंगलों के अंदर ऋषि माता रानी के नाम की तपस्या कर रहे हैं। एक योगी जागे जो रोगी जागे, तुसी देखा होना है अस्पताल भरे पे हैं, मरीज सारी रात दर्द में मारे हाय माँ करते, उसको भी जागना कहते हैं। या फिर वो जागता है जिस पर इस माता रानी की कृपा होती है, जैसे आज आप सब पर। आपने देखा होगा चाय से पहले थोड़ी सी भीड़ थी, तो भैया भीड़ थी ना, और अब देख लीजिए कितनी भीड़ है, क्योंकि माता रानी ने जिन्होंने बिठाना सी वो बैठे नहीं, और जिन्होंने भेजना सी वो इस वक्त जाके अपने अपने पलंगा पे सो गए, क्योंकि माता रानी की मर्जी तो बिना एक पत्ता भी इधर तो उधर नहीं हंसना। क्या तो जय माता मिलके बोलो, सारे बोलो जयकारा शेरा वाली का, सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय, कृष्ण मुरार की फटे अखबार की जय। चलो ठीक है, जोश के बीच होश भी नहीं छोड़ना। क्या तो जय माता मिलके बोलो, सारे बोलो जयकारा शेरा वाली का, सच्चे दरबार की जय। तीसरा जन्म शुरू हो गया। एक राजा स्पर्श, जिसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, इतनी धन दौलत थी, इतना खजाना था, इतना बड़ा राजपाट, लेकिन राजा के घर सिर्फ एक ही चीज की कमी थी। किस चीज की कमी थी? संतान की औलाद थी। और वो राजा इस माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था, दिन रात माँ की जोत जगाता, माँ से एक ही प्रयास करता कि माँ कि तूने मुझे सब कुछ दिया, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, कि माँ कम से कम मुझे एक औलाद तो बख्शो, एक संतान तो बख्शो। एक दिन राजा सो रहे थे, सपने में आके माता रानी ने दर्शन दे दी कि राजा तू मेरे दरबार पर आ, मैं वहाँ खुशियों से तेरी झोली भर दी। और अगले ही दिन राजा वैष्णो देवी के दरबार पर गया, और आप में से जो वैष्णो देवी दरबार पर गए हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। जो वैष्णो देवी दरबार पर गए, देखिए जो गए हैं उन्हें पता है, जब हम ऊपर दरबार पर पहुंचते हैं, ऊपर 3 पिंडियाँ होती है ना जी। जैसे हम पिंडियों को माथा टेकते हैं, नमस्कार करते हैं, वहाँ पर पुजारी भी होते हैं, जो माथा टेकने के बाद हमें वहाँ से उठा के प्रसाद मार्ग देते हैं, प्रसाद। अब जैसे ही राजा ने उन पिंडियों के दर्शन किए, वहाँ पर बैठे पुजारी
वहां से सिर्फ 2 फूल उठा के राजा की झोली में डाल देता। राजा उन फूलों को लेकर खुशी खुशी अपने महलों में वापस आ जाते हैं। फिर समय बीतता है। कुछ समय के बाद राजा के घर एक गोरे रंग की कन्या जन्म लेती है। कहिए जय माता। इनके बोलो, सारे बोलो। राजा पंडित जोशी को बुलाते हैं कि देखो इस कन्या की जन्म कुंडली बनाओ, ये कन्या हमारे राज्य पर कैसे है। अब पंडित जोशी ने उस कन्या की जैसे ही जन्म कुंडली खोली, खुशी के मारे नाचना शुरू कर दिया। राजा कहने लगा कि पंडित जी आप नाच क्यों रहे हो। पंडित कहने लगे राजा बात ये ऐसी नाचने वाली कि अगर आपको हमने वो बात बता दी तो आप भी नाचने लगोगे। राजा कहने लगा पंडित जी ऐसा क्या हुआ। पंडित कहने लगे राजा कि जिस कन्या ने आपके राज्य में जन्म लिया है वो कोई आम कन्या नहीं है, वो कोई साधारण कन्या नहीं है, कि जब तक सूरज चांद रहेगा इस कन्या का बोले करो, इस कन्या का नाम रहेगा। एक खुद भी करेगी तो दूसरे को बिताड़ेगी। वहाँ उस कन्या का नाम रखा गया तारा। क्या नाम रखा गया? जोर से बोलो। मुझे फिर समय बीता। कहते हैं दिन मंगलवार एक काले रंग की कन्या फिर से राजा के घर में। राजा फिर पंडित जोशी को बुलाते हैं कि देखो इसकी भी जन्म कुंडली बनाओ। अब जैसे पंडित जोशी उस कन्या की जन्म कुंडली खोलते हैं, अपने माथे पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। राजा कहने लगा पंडित जी जब पहली कन्या होती बड़ा आप नाच रहे थे और अब आप अपने माथे पे हाथ रख के बैठे हो कि ऐसा क्या हो गया। पंडित कहने लगे राजा कि जिस कन्या ने अब आपके राज्य में जन्म लिया, अगर ये कन्या कुछ मिनट भी और आपके राज्य में रुक गई तो आपके इस सारे राज्य में सर्वनाश हो जाएगा। राजा कहने लगा पंडित जी फिर इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय तो बनाए। पंडित कहने लगे राजा आप एक काम करो, आप इस कन्या की शादी कर दो। क्या कर दो? क्या कर दो? राजा कहने लगा पंडित जी आप पागल हो गए कि इतनी छोटी सी कन्या की शादी कैसे कर दो। पंडित कहने लगे राजा अगर ये कन्या आपके राज्य में रहती है, जब ये जवान होती आप इसकी शादी करते हैं, शादी के अंदर इसको दान दे दक्षिणा भी देके भेजते हैं। राजा कहने लगे बिल्कुल जरूर देता। पंडित कहने लगे राजा एक लकड़ी का गोल संदूक बनाओ, उस संदूक के चारों तरफ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हीरे जवाहरात बनाओ, बीच में कन्या को बिठाओ और चलते पानी के अंदर बहा दो। जिसके कर्म में जिसके नसीब में ये कन्या होगी उसको मिल जाएगी। लोग लकड़ी का एक गोल संदूक बनाया गया, उस संदूक के चारों तरफ जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हीरे जवाहरात लगाए गए, बीच में कन्या को लिटाया गया और ऐसे सुबह का समय वो संदूक नदी के अंदर बहता हुआ जा रहा और सुबह के समय एक पंडित जी नदी के किनारे पर स्नान कर रहे थे। पंडित जी ने दूर से देखा एक चमकती हुई चीज आ रही है। पंडित जी के मन में लालच आ गया, नदी के अंदर छलांग लगा दी। अब जैसे जैसे पंडित जी उस संदूक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो संदूक पंडित जी से पूरा ही दूर होता जा रहा है। कहिए जय माता। इनके बोलो, सारे बोलो। पंडित जी उस संदूक के पीछे इतना गए वो नदी का जो पानी था वो पंडित जी के नाक पे आ गया। पंडित जी वहीं रुक गए। पंडित जी मन में सोचने लगे अब अगर मैंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, और जब मैं ही मर जाऊंगा फिर इस सारे खजाने का मैं क्या करूँगा। क्योंकि कहते हैं जान है तो अपनी जान से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ा खजाना नहीं। पंडित जी वहीं रुक गए। पंडित जी ने इधर देखा उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। दूर से पंडित जी क्या देखते हैं, भीड़ झाड़ू लगा। पंडित जी भीड़ को मार लाए भीड़ करा कि वो देख नदी के अंदर एक चमकता हुआ संदूक जा रहा है कि उस संदूक के चारों तरफ इतने सारे हीरे जवाहरात लगे कि भीड़ ये सोच जब उसके बाहर इतना सारा खजाना लगा हुआ है तो उसके अंदर कितना खजाना होगा कि भीड़ तू जा उस संदूक को लेके आ और उसमें से जो भी माल निकलेगा आधा तेरा और आधा तेरा और आधा तेरा और आधा। भीड़ ने नदी में छलांग लगाई। इस माँ की ऐसी कृपा हुई, धीरे धीरे खुद ब खुद वो संदूक उस भीड़ के पास अपने आप ही आना शुरू हो जाए। अब जैसे उस संदूक को नदी से बाहर निकालते हैं,
उस संदूक का ढक्कन खोलते हैं, क्या देखते हैं? एक दिव्य ज्योत कन्या अपने बाएं पांव का अंगूठा चूस रही थी। कहिए जय माता। वो भीड़, पंडित जी कहते हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, तो पंडित जी मेरे पास इस माँ का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, इससे फसलात की कमी नहीं कि पंडित जी मुझे आप सिर्फ ये कन्या दे दो, ये सारे हीरे जवाहरात रत्न खजाना सब आप लेना। पंडित जी कहने लगे ठीक है भाई, ये तेरे माल तेरे पास और ये मेरा माल मेरे पास। तो ये भील उस कन्या को लेकर अपने घर पहुंचता है, जाकर अपनी धर्मपत्नी को कहता है कि लो भाग्यवान, आज माता रानी की कृपा से हमें ये कन्या मिली। और भील की धर्मपत्नी वो भी माता रानी की सच्ची द्वारा उसी वक्त नहा धो के मां भगवती के नाम की जो जगह थी, और वहाँ उस कन्या का पालन पोषण धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। वहाँ उस कन्या को प्यार से रूपों कहा जाने लगा, और वहाँ उस कन्या का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? मणिनी। मणि। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इस कथा के अंदर समझने वाली। क्या नाम रखा गया? लो जी, फिर समय बीता, इधर तारा जवान होगी। तारा जी की शादी हरिपुर शहर के राजा हरिचंद जी से हुई। तारा तारा से बन गई तारा रानी। फिर समय बीता, इधर रुकमन भी जवान होगी। अब रुकमन का बाबा रुकमन के लिए जो भी घर देखना, अगर घर पसंद आता तो वर पसंद नहीं आता, और अगर वर पसंद आता तो उसका घर पसंद नहीं आता। तो जी आस पड़ोस में से रहने वालों से कोई कहता है कि तारा रानी का एक बहुत बड़ा महल है, उस महल के अंदर भील सफाई करते हैं, उनका एक ही बेटा है। लड़के को देखते हैं, लड़का पसंद आ जाता है, और लड़के का घर बार देखते हैं, वो भी पसंद। रुकमन की भी डोली जाने लगती है। रुकमन अपने बाबुल के गले लग के मम्मी कि बाबुल कि कितने साल तुमने मुझे अपने आंगन में फूलों की तरह रखा, अब तो मुझे कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए बनाया गया। और रुकमन रो रो के अपने बाबुल को कह रही, साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उड़ी जाना, साडा चिड़िया दा साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असा उड़ी जाना, साडा साडी लंबी उडारी वे, साडी लंबी उडारी वे, पता नहीं केड़े देश जाना, साडा चिड़िया दा। देखो मैं कह रहा चिड़िया का चंबा, पीछे बैठे ने कह रहा चिड़िया का खंबा, क्योंकि ये जो पंजाबी लैंग्वेज होती है ना, ये सबको समझ नहीं आती। ये जय माता है। कथा आपको हिंदी में सुना रहा हूँ, लेकिन जो इसमें विनतियाँ लगती हैं पंजाबी में होती है। ये जय माता है। मिलके बोलो, सारे बोलो। रुकमन अपने बाबुल के गले लग के रो रही। और माता जी आपने देखा होगा, आज से कुछ समय पहले जब हमारी बेटियों की शादी हुआ करती थी, वो अपने माँ बाप के गले लग के बड़ा रोया करते थे ना। लेकिन अब तो नहीं रोती, रोती हैं नहीं रोती है मतलब नहीं। अब वो जबरदस्ती रोनी पड़ती है कि पुत्र रोना है, वो कहती मैं क्यों रोवा, रोन के दियो लेके जाए, क्योंकि उसका भी एक कारण बन गया है। उसका क्या कारण है? आजकल हम अपनी अपनी बेटियों को इतने बड़े बड़े मोबाइल दे रहे हैं, जिनके कारण वो सिर्फ मोबाइल जो नहीं है, बस घर का कोई काम नहीं आता। अब पतिदेव ने कह दिया कि भाग्यवान, तो कहना मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ रसोई में चक्कर जरूर आते हैं। फिर कौन रोएगा? लड़का रोएगा या लड़की रोएगी? लड़का। हाँ माता जी, लड़का रोएगा या लड़की रोएगी? लड़का रोएगा ना। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हो सके तो अपनी अपनी बेटियों को
घर का थोड़ा थोड़ा काम काज भी साथ में जरूर सिखाएं, ताकि आगे चलकर उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कहिए जय माता दी। मिलके बोलो बेटे, बोले तू भी ये हमें करके आए बैठा है जो सारे जगह करता है तेरे में। कह दो जय माता दी। मिलके बोलो, क्योंकि कहते नहीं बच्चे बन गए सच्चे और सारी जबकि आपके तारे और ये वो नन्हे फूल हैं। जेड़ा जान वाला भगत होता है वो आन वाले भगत को की कहता है, बोलो। और जेड़ा आन वाला भगत होता है जान वाले भगत को की कहता है, बोलो जय माता दी। वो क्यों कहता है? अपने आप ही निकलता है जय माता दी, निकलता है ना। क्यों निकलता है? वो तो कोई उन्होंने बंदे तो नहीं लग रखे जेड़े साढ़े को जयकारे में बन जाएगा है भैया। आप बताए कोई बंदे तो नहीं लग रखे उन्होंने, अपने आप ही मुँह जय माता दी निकलता है। वो क्यों निकलता है किसी को पता है? तो आज खड़ा करो, वो जय माता की हमारे मुंह से क्यों निकलता है? हाथ खड़ा करो। नहीं पता? मैं बताता हूँ। वो जय माता के हमारे अंदर से अपने आप इसलिए निकलता है क्योंकि इधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इधर गहरी गहरी खाई, और जय माता की ना बोली तो शामत आई। यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ, आप फिर भी नहीं बोल रहे, कहिए जय माता दी। और आपको एक बात बता दूं कि बोलने को दी जुबान ए बंदे तू बोलता नहीं, बोलने को दी जुबान ए बंदे तू बोलता नहीं, और जपने को इस माता रानी का नाम तू अपने किसी मुंह को बोलता नहीं। और अब का ये बोला तब तुझे याद आएगा जब तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं, उसे तो कोई जय माता दी नहीं कहेगी। इसलिए अगर आज समय मिले कि माता रानी ने चरणों में सारे हार लिया, क्या तो जय माता इनके बोलो, सारे बोलो शेरा वाली दा। देखो मैं कितने भी जागरण करने वास्ते जाना वा, मैं एक ही गल कहना, तुसी इतने कुछ चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, लेकिन जितना भी समय कटो सिर्फ अपना ध्यान इस माता रानी के चरणों में जरूर लगा करो। ये माँ किस वक्त पता नहीं तुम की दे देगी, थोड़ा ध्यान ही नहीं होएगा तो माता रानी की देगी। तो जय माता मिलके बोलो, सारे बोलो शेरा वाली दा। लो जी, रोते रोते रुक्मन की डोली भी रुक्मन के ससुराल में आ गई। 3-4 दिन के बाद रुक्मन की सास तारा रानी के महलों की सफाई करने के लिए जाती है। तारा रानी पूछने लगी कि बिल्ली 3-4 दिन हो गए तो कहाँ पर क्यों नहीं आ गई? वो बिल्ली हाथ जोड़ के खड़ी हुई कि रानी जी मेरे बेटे की शादी इसलिए मैं काम पर नहीं आ सकती। तारा रानी कहने लगी बिल्ली ये तो कहा तेरी बहू का क्या नाम है? बिल्ली कहने लगी मेरी बहू का नाम है, क्या नाम है? जैसे रुक्मन नाम सुना तारा रानी अंदर से ज्ञान हो गया, क्योंकि तारा रानी त्रिकालदर्शी आने वाले हजारों सौ वर्षों का तारा रानी को पहले से क्या हो गया। तारा रानी को अंदर से ज्ञान हो गया कि हो ना हो ये वही मेरे पिछले जन्मों की बिछड़ी हुई कौन है? बहन। तारा रानी कहने लगी बिल्ली इधर से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं, इधर से काम पर तो नहीं आएगी, तेरी जगह पर आएगी तेरी कौन आएगी? तो ये बिल्ली अपने घर पहुंच गई, जाके अपनी बहू रुक्मन को कहती है कि रुक्मन कि कल से रोज सुबह के समय तुझे तारा रानी के महलों की सफाई करने के लिए जाना पड़ेगा। रुक्मन कहने लगी जी ना करें। ऐसे सुबह के समय कहते ने सवेरे जाना रुक्मन ने झाड़ू देवन दरबार, सिर ते किंडवा इंटर से टोकरी और कच्छ विच मार बुहार। बुहार के कहते ने ये सारे को पता है कि डेली रूटीन दी है। कहते जय माता के बोलो। रुक्मन ने झाड़ू टोकरी अपने सिर पर उठा ली, तारा रानी के महलों में पहुंची, जाकर सारे महलों की सफाई कर दी। दूर से रुक्मन क्या देखती है, उस महल के अंदर इस माता रानी के नाम का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ। जैसे रुक्मन की नजर उस मंदिर की तरफ पड़ी, अपना झाड़ू टोकरी मंदिर के बाहर रख दिया, मंदिर के अंदर पहुंची, अपने लिए सिर के बाल खोल ली और उन बालों के साथ माता रानी के मंदिर की सफाई की। आपने देखा होगा किसी भी जागरण में या किसी भी माता रानी की चौकी में
किसी माता बहन को माता आ जाती है, वो अपना सिर घुमाना शुरू कर देती है। देखा आपने? बोलो देखा है? देखा ना? वो सबसे पहले सिर किसने घुमाया था? वो रुक्मन ने घुमाया था। रुक्मन ने अपने सिर के बालों के साथ माता रानी के मंदिर की सफाई की, और दूसरी तरफ मंदिर के अंदर भजन कीर्तन चल रहा था। वो समाप्त हुआ, सबको प्रसाद दिया। भक्त रुक्मन को भी प्रसाद दिया। रुक्मन, ये माता रानी के नाम का प्रसाद। रुक्मन कहने लगे, भक्तों ये माँ तुम्हें देती क्या है? जो तुम सारी रात जय माता की करते हो, रात को 9-10 बजे शुरू हो जाते हो, सुबह के 5-6 बज जाते हैं, सारी रात तुम जय माता की करते हो, ये माँ तुम्हें कुछ देती भी है? ये ऐसे इसके नाम का गुणगान करते हो सारी रात। भक्त कहने लगे, रुक्मन कि इस दर से हर एक शहाद मिलती है। शहाद कहते हैं चीज को। रुक्मन, इस दर से हर एक शहाद मिलती है। धन दौलत तो क्या चीज है? ये वो दरबार है जहाँ से औलाद भी मिलती है। रुक्मन, जो भी भगत इस माता रानी के चरणों में एक वहीं से अरदास कराता है, ये माँ उस भगत की मनोकामना पूरी करती है। उस समय रुक्मन ने क्या किया? अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और एक सोने का सिक्का निकाला, क्योंकि आज से 2 समय पहले सिर्फ सोने के सिक्के चला करते थे, जिन्हें हम कहते थे सोने की अशरफियाँ। वो सिक्का भक्तों को देते कि भक्तों अगर ऐसी बात है, ये तो मेरे भी नाम की अरदास करो, ये माँ मुझे एक बेटा दे, मैं इसके नाम का क्या कराऊंगी? 4। और वहाँ रुक्मन ने अरदास कराई। और यहाँ हमारे भैया क्या नाम है, रोहित जी खड़े हो, आप ही खड़े हो। रोहित जी, ये आपकी धर्मपत्नी के हाथों से अरदास होती, गुप्त अरदास होती है, इसमें किसी का नाम नहीं बोला गया। जो भी आपकी श्रद्धा भावना मुट्ठी बंद करके किसी को दिखानी है, उनके हाथ पर रखो। तो ये हमारे भैया इस गोली में डाल के माथा करके। और सबसे पहले खुराना परिवार, जिन्होंने आज माँ भगवती की जो अपने घर एक लड़के ने जन्म दिया। रुक्मन अपने बच्चे के पालन पोषण के चक्कर में आके इस माता रानी के नाम का जागरण अपने घर पर कराना भूल गई। लेकिन ये माँ जानी जान है, आप बोल सकते हो, ये माँ नहीं बोलती, क्योंकि कहते हैं जब ये माँ देने पर आती है तो ढेरों के ढेर दे देती है, और जब ये माँ लेने पर आती है ना तो शरीर से ये चमड़ी की ढेर देती है। तो ये जय माता रानी बोलो, सारे बोलो। माँ भगवती ने हनुमान जी लंगर वीर को याद किया कि हनुमान जी आप जाओ और रुक्मन को सिर्फ ये याद करवा के आओ कि उसने मेरे नाम का जागरण करवाना। हनुमान जी ने भी पवन रूप बनाया, उड़ते 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 वहां पर आ गए जहाँ पर रुक्मन का बच्चा खेल रहा था। हनुमान जी ने क्या किया? उस बच्चे के शरीर पर सिर्फ एक जल का छींटा लगा दिया। बच्चे के शरीर पर मोटे मोटे दाने निकलना शुरू हो गए, जिसे हम कहते हैं माता निकल गई, कहते हैं ना। और कहते हैं जब माता निकलती है तो शीतला माता जी के मंदिर में माथा को जरूर टिकवाते हैं, टिकवाते हैं ना जी। फिर आपको ये भी पता होगा कि शीतला माता जी की सवारी क्या होती है, पता है जी किसी को? हाथ खड़ा करो। शीतला माता जी की सवारी क्या होती है? किसी को नहीं पता? शीतला माता जी की सवारी होती है गधे की, किसी की, और ये कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी है, सच्चाई है। उस बच्चे के शरीर पर मोटे मोटे दाने निकलना शुरू हो गए। कहते हैं ना कुछ खाए ना कुछ पिए, कंगा रोने ही हो गए। अब रुक्मन कभी वैद्यों, कभी हकीमों, कभी डॉक्टरों के पास अपने बच्चे को लेकर गई, लेकिन कहीं से भी बच्चे को कोई भी आराम नहीं हुआ। अंत में रुक्मन ने क्या किया? उस बच्चे को गोद में उठाया, रोते रोते तारा रानी के महलों में पहुंची कि रानी जी आप तो त्रिकालदर्शी माता रानी की सच्ची भक्ति हो, फिर ये देख के बताओ कि मेरे बेटे को क्या हो गया कि ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, सिर्फ रोते जा रहा है। जैसे तारा रानी ने बच्चे के मुख से वो कपड़ा हटाया, वो मोटे मोटे दाने को देख के बता दिया कि रुक्मन तुझे इस माता रानी के नाम की कोई भूल है। और रुक्मन को भी उसी वक्त याद आ गया। रुक्मन कह लगी रानी जी मैंने इस माता रानी से मन्नत मांगी, ये माँ मुझे एक बेटा दे कि मैं तेरे नाम का जागरण करूं।
कि रानी जी माँ ने मुझे बेटा तो दे दिया पर मैं जागरण कराना भूल गई। तारा रानी कहने लगी रुक्मन अब तुझे किसी वैद्य डॉक्टर हकीम के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। ये काम कर, इस माता रानी के नाम का जागरण अपने घर करा दे, तेरा ये बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। रुक्मन हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि रानी जी मुझे तो ये नहीं पता ये जागरण होते कैसे। तारा रानी कहने की रुक्मन एक लाल कपड़ा ले, उसमें थोड़ी सी चावल थोड़ी सी हल्दी गंगा जल का छींटा लगा, डर बना भक्तों को देखकर। आपने देखे डर बनाए थे आपने? क्या तो जय माता मिलके बोलो। लोग रुक्मन डर बनाती है, भक्तों के पास जाती है कि लो भक्तों ये माँ के नाम के डर है, मेरे घर की माता रानी के नाम का जागरण करो। भक्त कहने लगे रुक्मन तू है कि छोटी जात की, तू है नीच जात की, हम तेरे घर जागरण नहीं कर सकते। अगर तू चाहे तेरे नाम का जागरण किसी मंदिर में जरूर करते हैं और तेरे घर जागरण कर सकते। रुक्मन रोने लगे, भक्तों को कह रहे कि भक्तों अगर आज ये जागरण होगा तो मेरे घर के अंदर होगा। रोती रोती फिर तारा रानी के पास आई कि रानी जी भगत तो जागरण करने से मना कर रहे हैं। तारा रानी कहने की रुक्मन अभी के अभी दोबारा जाओ नहीं भक्तों के पास और उनको जाकर तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहनी है कि उस जागरण के अंदर तारा रानी भी आएगी, क्योंकि उस जागरण पार्टी की जो प्रधान थी वो कौन थी? तारा रानी खुद थी। लजी रुक्मन दोबारा जाती है, भक्तों को सारी बात बताती है, भक्त को डर दे देती है, जागरण की तिथि सुनिश्चित हो जाती है। और उसी जागरण पार्टी के अंदर एक सैन भक्त नाई हुआ करता था जो हर रोज राजा जी की शेव किया। एक दिन सैन भक्त नाई ने क्या किया, राजा जी की शेव करते करते जान के थोड़ा सा गंदा पानी राजा के होठों पर डाला। राजा ने भी जोर से दुपड़ मारा। सैन भक्त नाई तूने क्या किया, तूने मेरा धर्म खराब कर दिया, तूने मेरा ईमान खराब कर दिया। सैन भक्त नाई कहने के राजा ये थोड़ा सा पानी आपके होठों पर लग गया, इससे आपका धर्म खराब हो गया, आपका ईमान खराब हो गया। ये राजा जी तब आपका धर्म कहाँ जाएगा जब आपकी कुल की रानी नीचों के घर जागरण में जाएगी, और यही नहीं जागरण में जाएगी, वहाँ जागरण में जाकर मांस और मदिरा का प्रसाद अपनी झोली में डलवाएगी। राजा तब आपका धर्म ईमान कहाँ जाएगा। इतनी बात सुनते ही राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, तलवार निकाली कि सैन भक्त नाई अगर आज तेरी बात झूठ निकली तो आज राजा ने क्या किया, सैन भक्त नाई से वो उस्तरा ले लिया जिससे वो शेव कर रहा था, और उस उस्तरे से अपनी चीची उंगली के ऊपर एक कट लगा दिया और उस कट के ऊपर अपने हाथों से नमक मिर्च की पट्टी बांधी। हाय हाय करता राजा अपने महलों में गया। महलों में जाने के बाद जितने भी महल के अंदर दरवाजे थे सब पर ताले लगा दिए। अंत में राजा अपनी रानी के पास पहुंचा के तारा कि आज मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था, मेरे हाथ में चोट लगी, मुझे बड़ा दर्द हो रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। तारा तो एक काम कर, अपने पट का सराहना मुझे दे, क्या पता मुझे नींद आ रही। क्योंकि राजा भी बड़ा चालाक था, राजा को पता था अगर तारा रानी अपने पट का सराहना देगी, जैसे उसके जागरण में जाने लगेगी मेरी नींद बोली तारा रानी राजा को अपने पति का सराहना देती। और दूसरी तरफ तारा रानी माँ को याद करेगी, माँ की कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरे राजा को नींद आ जाए, क्योंकि मैंने जागरण पर भी जाना। और थोड़ी देर के बाद माँ भगवती की भी ऐसी कृपा होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है, राजा को नींद। अब तारा रानी कभी इस दरवाजे पर जा रही, कभी उस दरवाजे पर, तो कभी उस दरवाजे पर, सभी दरवाजों पर लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? दूर से तारा रानी क्या देखती है, खिड़की के रोशनदान खुला पड़ा। तारा रानी खिड़की के पास पहुंची, अपनी साड़ी का पल्लू खिड़की के साथ बांध दिया। उस पल्लू को पकड़ कर तारा रानी नीचे उतरती है और कहाँ पे जा रही है? कहाँ जा रही है? किसके घर? तारा रानी जा रही है, वो जाते जाते माँ से कह रही कि माँ कि आज मैं अपना किया हुआ वादा निभाने के लिए जा रही हूँ, कि आज माँ को मनाने के लिए जा रही हूँ, आओ हम भी माँ को मनाएंगे। और तारा भी कह रही है और हम भी कहेंगे कि आज मैं मानो मनावन चली, आज मैं
कि अज मैं वादा निभावन चलिया, अज मैं जागेगा जब राजा मेरा, उतमनदा रवेगा तलिया, अज मैं मानू मनावन चलिया, अज मैं मानू मनावन चलिया, नी मैं मानू मनावन चलिया। मैनू नहीं लगता जिस हिसाब नाल तुसीं मना रहे हो माता रानी श्वेता की मन माइनू मनावन चलिया, नी मैं माइनू मनावन चलिया। कि अज मैं मानू मनावन चलिया, अज मैं कि अज मैं वादा निभावन चलिया, अज मैं। तारा रानी रुकमन के घर पहुंच गई और रुकमन के घर पहुंचकर जो वहां जागरण करने वाले भगत थे उन भक्तों को कहते थे, भक्तों जल्दी जल्दी मां को कलश मारने का भोग लगा लो, कभी ये ना हो पीछे से मेरा राजा भी जाग जाए तो यहाँ जागरण में आ। और थोड़ी देर के बाद राजा की भी आंखें खुल जाती है, राजा इधर देखता है उधर देखता है, कोई नजर नहीं आता। दरवाजों पर वैसे के वैसे ताले बंद थे, राजा की भी नजर उस रोशनदान पर पड़ी। राजा उस रोशनदान के पास गया, रोशनदान के साथ साड़ी का पल्लू लटक रहा था, उसी पल्लू को पकड़कर राजा भी नीचे उतरता है और कहां पर जा रहा है, कहां जा रहा है, जागरण। हाथ में राजा ने तलवार पकड़ रखी कि अगर आज मेरी रानी मुझे वहां जागरण में मिल गई तो आज मैं उसे जिंदा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे राजा रुकमन के घर के बाहर पहुंचा, अपनी तलवार की नोक से रुकमन के घर के बाहर एक छोटा सा छेद कर दिया, क्योंकि आज से बहुत समय पहले सिर्फ मिट्टी के घर हुआ करते थे। राजा उस छेद में से बाहर से देख रहा है कि अंदर क्या हो रहा है, और अंदर तारा रानी भक्तों को कह रही कि भक्तों जल्दी जल्दी मां को कलश मारने का भोग लगाओ, कभी पीछे से मेरा राजा ना आए। तो बाहर से राजा उस छेद में से सब कुछ देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। आओ सबसे पहले मां के चरणों में कलश मारने का भोग लगाया जाएगा और सभी भक्तों को प्रसाद दिया जाएगा, और उसके बाद जो आगामी कथा है वो आपको सुनाएंगे। भक्तों को कह रही थी, भक्तों जल्दी जल्दी मां को कलश मारने का भोग लगाओ, कभी पीछे से मेरा राजा ना आ जाए। और बाहर से राजा उस छेद में सबको देख रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। मां को कलश मारने का भोग लगाया गया, सभी भक्तों को प्रसाद दिया गया। किस चीज का प्रसाद दिया गया? सब भक्तों को मांस और मदिरा का प्रसाद दिया गया। बाहर से राजा उस छेद में सब कुछ देख रहा है और अपने मन में सोच रहा है, एक बार तारा को प्रसाद लेके बाहर आ जा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही तारा रानी वो प्रसाद लेके बाहर आई, राजा ने वो तलवार आगे डाली। तो तारा अपनी गोदी खोल के दिखा, तेरी गोदी में क्या है। तारा रानी कहने की, राजा गोद मेरी ना देख, वे राजा गोद मेरी ना देख, गोद मेरी में बैठे ब्रह्मा विष्णु और महेश। राजा जितने पहले कह नहीं, तारा अपनी गोदी खोल के दिखा, तेरी गोदी में क्या है, क्योंकि राजा ने अपनी आंखों से देख लिया था कि गोदी में क्या है। राजा जब करने लगा, तारा अपनी गोदी में दिखानी पड़ेगी। उस समय तारा रानी ने माँ भगवती को याद किया कि माँ ये राजा हमारी परीक्षा लेगा। माता रानी का आदेश हुआ, तारा तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, कोई काम कर, कोई गोदी खोल के। जैसे ही तारा रानी ने अपनी वो गोदी खोली, वो मांस और मदिरा का प्रसाद क्या बन गया, क्या बन गया, वो बन गया पंचमेवा प्रसाद। काजू बादाम किशमिश चरी चुरा। राजा उस प्रसाद को देख के हैरान हो गया और तारा से कहने लगा कि तारा
कि उन चीजों से एक ना निकली, तू जादूगर नारी राजा सोच करे बंगारी। तो तारा, मैंने अपनी इन आंखों से सब कुछ देखा, जिस चीज का प्रसाद तूने अपनी जोड़ी में डलवाया, कि तूने अपने जादू से सारा प्रसाद बदल दिया, कि तू तो कोई जादूगर नारी। तारा कहने लगी राजा मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, सबसे बड़ी जादूगर है ये शेरा वाली माता कहने की कितनी तकलीफ हो रही है। शेरा वाली कि राजा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी माँ की शक्ति है। राजा कहने लगा तारा मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सी माँ है, क्या इसकी शक्ति। तारा कहने लगे राजा इस माता रानी की शक्ति को देखना इतना आसान भी नहीं है, इतना आप समझ लें कि इसके लिए नंगी तलवार पर चलना पड़ता है। राजा कहने लगा तारा मैं सब कुछ सुनने के लिए, लेकिन आज मुझे माता रानी की शक्ति शुरू देखी। तारा कहने लगे ठीक है राजा, ये बताओ तुम्हें इस दुनिया में तुम्हारी सबसे प्यारी चीज कौन सी है। राजा कहने लगा मेरा नीले रंग का घोड़ा, जिसकी मैं रोज सुबह इसमें सवारी करता हूँ। तारा वो घोड़ा मुझे अपनी जान से प्यारा है। तारा कहने लगे राजा जाओ और उस घोड़े का सिर काट कर मेरे पास ले आओ। हाथ में तलवार लेकर हरी हरी घास खा रहा, तलवार मार के घोड़े का सिर अलग कर दिया, लेकिन तारा के पास आ गया कि ले तारा अब दिखा मुझे मां की शक्ति। तारा कहने लगे राजा एक आपका बेटा है जिसका नाम है सुंदर, आपका बड़ा लाडला बेटा है, जाओ मैंने उसका भी सिर काट दिया। जैसे ही बेटे का नाम तारा रानी की जुबान पर आया, राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा कहने लगा तारा कैसी मां है जो अपने बेटे को मारने की बात कर रही है, कि लोग अपनी औलादों के लिए कहाँ कहाँ माथे टेकते हैं, कहाँ कहाँ नाक रगड़ते हैं, कहाँ कहाँ मनते मांगते हैं, तब जाकर औलाद नसीब होती है। और हमारा एक ही बेटा है तो उसे भी मारने की बात कर रही है कि कैसी माँ है। तारा कहने की राजा अगर सच में मेरी माँ की शक्ति को आज देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसे वैसे कर देगा। हाथ में तलवार लेकर राजा अपने महलों में गया, अपने बेटे सुंदर को आवाज लगाई, बेटा सुंदर। बेटा दूर से थोड़ा चला, राजा ने अपने बेटे को गले से लगाया, बड़ा प्यार किया, अपने बेटे के सिर पर हीरों का ताज रख दिया। राजा कहने लगा बेटा वो देख तेरी माँ तेरे लिए क्या ला रही है। जैसे ही बच्चे ने गर्दन घुमाई, राजा ने तलवार मार के बच्चे का भी सिर लेके तारा के पास आ गया, कहले तारा अब दिखा मुझे माँ की शक्ति। तारा कहने लगे राजा पहले आप एक काम करो, इस प्रसाद को छोटा छोटा करके काटो, जैसे हम घर में रोज सब्जी बनाते हैं। उस प्रसाद को छोटा छोटा करके काटा गया, एक पतीले में डाला गया। पतीले के नीचे से तारा रानी आग जलाने लगी। राजा ने उसी वक्त हाथ पकड़ लिया, तारा अब अगर तूने मुझे जो भी कहा मैंने वो कर दिया। तूने कहा घोड़ा मार दे, मैंने मार दिया। तूने कहा बेटा मार दे, मैंने वो भी मार दिया। अब जो मैं कहूँगा वो तुझे करना है कि इस पतीले के नीचे तारा ना तो तू अपने हाथों से आग लगाएगी और ना ही कोई और अपने हाथों से आग लगाएगी। अब इस पतीले के नीचे आग लगाएगी फिर ये शेरा वाली उस समय तारा रानी ने माँ ज्वाला को याद किया। आप में से जो ज्वाला जी दरबार पर गए हैं वो आप खड़ा करेंगे। जो ज्वाला जी गए, देखिए जो गए हैं उन्हें पता है कि वहाँ बिना घी, बिना तेल, बिना बाकी माता रानी के नाम की ज्योतें अपने आप जग रही हैं, पानी के अंदर से, पत्थरों में से, पहाड़ों में से। वैज्ञानिकों ने भी इतना रिसर्च किया लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि वो ज्योतें जग कहाँ से रही। तारा रानी ने माँ ज्वाला को याद किया। देखते ही देखते उस पतीले के नीचे से आग की लपटें दिखाई देना शुरू हो गई। जय माता की, मिलके बोलो, सारे बोलो। तारा रानी कहने की राजा इस प्रसाद को थोड़ा चक्कर भी देख लो, ये तैयार भी हो गया या नहीं हो गया। एक छोटा सा टुकड़ा उठा के राजा अपने मुंह में डाल दिया। मुंह के अंदर अपने ही बेटे की चींची दिया जाती है। राजा पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। तारा को कहता है कि तारा कि मुझे नहीं देखनी कोई माँ की शक्ति से, मुझे अभी के अभी या तो मेरे बेटे से मिला दे या मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा।
राजा पागल हो गया। तारा कहने के राजा क्यों पागल हो रहे हो? जब इतनी दूर तक आ गए हो, सिर्फ कुछ कदम और चलने, साक्षात मेरी माँ के दर्शन होंगे। राजा कहने तारा अब क्या करूँ? तारा कहने राजा पहले आप इस प्रसाद को 5 कटोरियों में डाल के लेके जाओ। राजा कहने का तारा यहाँ पर सिर्फ एक तुम जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, बाकी सब मर गए, फिर ये 5 कटोरियाँ कौन खाएगा? तारा कहने के राजा पहली कटोरी मेरी माँ को भोग लगेगा, दूसरी तुम खाओ, तीसरी मैं खाऊंगी, चौथी खाएगा तुम्हारा घोड़ा और 5वीं खाएगा तुम्हारा। बोला करो कौन खाएगा? अब राजा मन में सोचने लगा कि कभी मरे हुए भी जिंदा हो सकते हैं। पहली कटोरी माँ को भोग लगाया, दूसरी राजा ने खाई, तीसरी तारा ने खाई। माँ को भोग लगाया गया, दूसरी राजा ने खाई, तीसरी तारा ने खाई। चौथी कटोरी लेकर राजा अपने अस्तबल में गया। दूर से क्या दिखता है? वही नीले रंग का घोड़ा हरी हरी घास खा रहा था। जय माता दी, बोलो। राजा घोड़े को देख के हैरान हो गया। अपने मन में सोच लगा कि कभी मेरी रानी ने मेरा दिल खुश करने के लिए, मेरा मन खुश करने के लिए बाजार से कोई नीले रंग का घोड़ा खरीद कर दोबारा नया बांध दिया। राजा फिर तारा के पास गया। तारा अब क्या करूं? तारा कहने राजा ये 5वीं कटोरी को उठाओ, जाओ अपने महलों के अंदर अपने बेटे सुंदर को ये प्रसाद दिला दो। 5वीं कटोरी राजा ने उठाई, अपने महलों के अंदर गया, अपने बेटे सुंदर को आवाज लगाई, बेटा सुंदर, बेटा नहीं आया। दूसरी आवाज लगाई, बेटा सुंदर, बेटा फिर भी नहीं आया। राजा की आंखों में आंसू। राजा अपने बेटे को बुला रहा और राजा अपने बेटे को बुलाते हुए क्या कह रहा है? बेटे तू ना मिला, बेटे तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है? बेटे तू ना मिला, मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है? बेटे तू ना मिला। राजा अपनी रानी को कह रहा कि तारा तूने क्या कर दिया? बेटा क्यों मुझसे जुदा कर दिया? तारा कि तेरी सूरत मिले, तेरी सूरत मिले, जग की शोहरत मिलेगी तो क्या है? बेटे तू ना मिला, सारी दुनिया। जब राजा ने 30वीं आवाज लगाई, बेटा सुंदर, बेटा दूर से घोड़ा चला आया। जय माता दी, बोलो। राजा ने बेटे को गले से लगाया, बड़ा प्यार किया। राजा अपने बेटे से पूछ रहा कि बेटा जब मैंने तुझे पहले 2 आवाजें लगाई तब क्यों नहीं आया? कहाँ था? बेटा कहने का पिताजी जब आपने मुझे पहली आवाज लगाई तब मैं माँ शेरोवाली की गोद में खेल रहा। जब आपने मुझे दूसरी आवाज लगाई, माँ ने मुझे कहा बेटा जाओ तुम्हारे पिताजी बुला रहे। और जब आपने मुझे 30वीं आवाज लगाई तो मैं आपके सामने आ गया। जय माता दी, बोलो। सारे बोलो शेरावाली का। राजा उसी समय नंगे पांव दौड़ता दौड़ता तारा के पास गया। तारा की माँ की क्या मांगना चाहती है? आज मैं तेरी माँ की भक्ति की शक्ति से बहुत खुश हूँ। तारा कहने के राजा थोड़ी देर पहले आप ही थे जो पागल हुए पड़े थे, दीवाने हुए पड़े थे, मुझे मेरे बेटे से मिला दे वरना मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। तारा कहने राजा मेरी माँ को कुछ नहीं चाहिए, इस सारे जगत को देती है। राजा कहने नहीं तारा मैं तेरी माँ की शक्ति से भक्ति से बहुत खुश हूँ, कुछ ना कुछ तुझे मांगना पड़ेगा। तारा कहने राजा अगर इतने ज्यादा खुश हो गए कि काम करो, मेरी माँ भगवती के नाम से एक मंदिर बनवा दो शहर से बाहर, जिस मंदिर के अंदर
जात पात का कोई भेदभाव ना हो। अंत में राजा ने इस माता रानी के नाम का मंदिर बनवाया शहर से बाहर। आप में से किसी को पता है कि वो मंदिर कहाँ है? वो मंदिर आज भी मौजूद है। किसी को पता हो तो हाथ खड़ा कीजिए। नहीं पता ही? अच्छा, अब एक हाथ खड़ा करो जो आप में से शिमला गए। शिमला वाले हाथ खड़ा करो। आप गए नहीं? हाथ ऊंचा। शिमला से ही 8 किलोमीटर पहले हाईवे के ऊपर राइट हैंड के ऊपर एक चढ़ाई चढ़ रही है, तारा देवी के नाम से वो मंदिर है। कभी आपका मौका लगे दोबारा जाने का तो दर्शन हो गया, क्योंकि ये वही मंदिर है अभी अभी राजा ने इस कथा के अंदर बना, जो आज भी मौजूद है। अंत में राजा ने इस माँ के नाम का मंदिर बनवा दिया शहर से बाहर। अपना सारा राजपाट छोड़ दिया, त्याग दिया, उसी मंदिर का नौकर बन गया। और अंत में राजा इस माता रानी से हाथ जोड़ अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे। और आइए भी हाथ जोड़ लेते हैं माँ से, और माँ से माफ़ी मांगेंगे। किस चीज़ की? कि माँ, आज की रात अगर हमारे से कोई गलती से भी गलती हो गई है तो हमें माफ़ करो, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है। ना चाहते हुए भी अनजाने में छोटी छोटी गलती हो जाती है। अंत में राजा ने इस माता रानी से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। साक्षात माता रानी ने दर्शन दिया और तारा रानी को वरदान दिया कि जिस जागरण के अंदर ये कथा होगी वो जागरण तो संपूर्ण माने जाएंगे, और जिस जागरण के अंदर ये तारा और रुक्मिणी की कथा नहीं होगी वो जागरण कभी भी पूरे नहीं होगी, वो अधूरे माने जाएंगे। तब से लेकर अब तक और आने वाले समय में जागरण के अंदर और कुछ हो या ना हो, ये कथा जरूर होती है। ये जय माता की, इनके बोलो सारे लोग श्री राम का। और यहाँ पर कथा होती है समाप्ति होती है, संपूर्ण क्या होती है? संपूर्ण। राजा ने देखा माता रानी का जलवा, घोड़े के मांस के बन गए छोले और बेटे के मांस के बन गया हलवा। कहिए जय माता की, मिलके बोलो जय माता। वो बच्चा कहाँ है? बेटा, इसका जन्मदिन है। बेटा सो गई तो उठाना देगा।